तत्सदिति निर्देश हुई। गीता जी में 17वें अध्याय में भगवान ने कहा ओम तत्सदिति निर्देश। हमारे सदग्रंथों के अंदर ओम, कोई भी सत्संग भजन कीर्तन करे, पुण्य कार्य करें, अपनी संध्या आरती शुरू करें तो पहले क्या उच्चारण करते हैं? ओम। ओम ओम करना चाहिए। ओम से ही अपनी हर क्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ तक कि सो के उठो तो भी ओम का उच्चारण करके उठो कि दिन अच्छा बीते। ओम का शब्दार्थ होता है जो सत है, चिद है, आनंदमय है। जो सत है, चिद है, आनंदमय है। सत की क्या परिभाषा? जो बिना हुए है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। अगर हम ये मानते हैं कि वो किसी से उत्पन्न हुआ तो वो उसका पिता हो जाएगा जिससे वो उत्पन्न हुआ। तो परमात्मा के पिता नहीं है। आपको कि जैसे राजा दशरथ है, नंद बाबा है, वासुदेव है, ये लीला में अवतार में तो प्रभु ने सब कुछ माना, स्वीकार किया, पर सृष्टि के आदि में सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, पुनः विश्राम कर लेने वाले और फिर जाग करके फिर बाजार सजा देने वाले एक ही हैं। जैसे एक दुकानदार सवेरे आता है, रात को विश्राम करता है, सवेरे आता है, दुकान सजाता है और दुकान सजा करके लेना देना व्यापार करता है। इसी तरह से और शाम को फिर बंद करके अपने घर चला जाता है, फिर विश्राम करता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा सृष्टि की आदि में सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो आप लोग मंत्र बोलते हैं शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये नारायण अव्यक्त शक्ति परम पिता परमात्मा अपना स्वरूप प्रकट करते हैं सृष्टि के आदि में। शांताकारं, शांत आकार से, भुजग शयनम, काल के ऊपर शयन करके। भुजग मैंने काल। कई लोग, बड़ी माताएं भी सांप आ गया नहीं कहते, बोले काल आ गया, काल निकल गया, काल निकला। ऐसे सांप को भी काल कह देते हैं। शेष नाग भी शेष अवतार काल रूपी ही माने जाते हैं। भगवान किसके ऊपर शयन कर रहे हैं? काल के ऊपर। क्या मतलब? काल को वश में किए हुए हैं। जिनको काल नहीं छू सकता, जिन पर काल की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो काल को अपने काबू में रखता है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। अर्जुन को भी भगवान ने कहा कालोस्मि लोक क्षय। बोली हे प्रभु, मैं आपका रूप देख रहा हूँ
पश्चात इत्यान वसुन रुद्र इत्यादि अनेकों रूपों से मैं आपको देख रहा हूं। और इस संसार के लोग, ये जो युद्ध में राजा लोग आए हुए हैं और आपकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। कई आपकी दाढ़ों में फंसे हैं, कोई मुंह में है, कोई दांतों में है, कईयों को निगल लिया है, कोई आपकी ओर बढ़े जा रहे हैं, आपके मुख में आने को आ रहे हैं। भयंकर रूप आपका। ये केशव, आप कौन हैं? मुझे सही बताओ। भगवान ने कहा, इस समय मेरा रूप क्या है? काल का रूप है। जो अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, शास्त्र मर्यादाओं को उल्लंघन करने के लिए जो प्रगट पैदा हुए हैं, जो पैदा तो नहीं हुए थे इसलिए, परंतु पैदा होने के बाद इस तरह के व्यवहार करने लग गए हैं, मैं उनको इस समय में अपने अंदर समेट लेने के लिए काल का रूप धारण करके प्रकट हूं। तो भगवान, काल किससे है? भगवान जी से ही है। काल को बनाने वाले भगवान हैं। काल मैंने अंत को बनाने वाले, अथवा काल को समय भी कह देते हैं हम लोग। दोपहर काल हो गया, सायंकाल हो गया, रात्रि काल हो गया, अंधकार काल हो गया इत्यादि। काल मैंने समय। समय को निर्धारित करने वाले भी कौन है? भगवान। तो भगवान ने जब प्रभु का मन आया, जैसे दुकानदार का मन आया, दुकान लगाते हैं तो दुकान पर जाता है और सृष्टि दुकान खोल करके अपना सामान सजाना शुरू कर देता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा के मन में जब एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, तो सृष्टि का संकल्प करते हैं और सृष्टि की रचना के लिए शांत आकार में शेष के ऊपर शयन करते हैं। उस समय में महामाया आद्या शक्ति महालक्ष्मी जी को और काल को, और उसके ऊपर अपना विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो अभिप्राय कहने का है, काल ही शंकर माने जाते हैं, शंकर जी को भी। महाकाल। आप लोग जानते हैं कि सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और संहार करने वाले शंकर जी। तो नारायण ने काल को अपने साथ साथ प्रकट किया, महामाया आदि शक्ति को प्रकट किया और फिर नाभि से कमल पैदा करके ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया और ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद दे दिए। एकोहम बहुश्याम, ज्ञान, वेद क्या है? ज्ञान। 4 वेद दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद स्तुति परक है, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है मंत्र उसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भगवान की स्तुतियों के मंत्र हैं सामवेद में, और अथर्ववेद में व्यवहारिक ज्ञान है, हर तरह का व्यवहारिक ज्ञान, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का, कृषि का और सब तरह का ज्ञान उसके अंदर है। विवाह शादियां कैसे होनी चाहिए, कैसे सृष्टि की आगे वृद्धि होगी, क्या होगा, ये अथर्ववेद में आ जाता है। तो इन चारों वेदों को लेकर के हाथ में और ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद थे।
अब भगवान ने कहा, भगवान तो अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार है, जो सत है, चिद है, आनंदमय है, परम पद है, परम धाम है, अविनाशी है। जो बनेगा सो बिगड़ेगा, ये अकाट्य है। जो बनेगा बिगड़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये एक अलग बात है, पर बनेगा तो बिगड़ेगा। अब जैसे घड़ा घड़ी वगैरह है, मकान है, दुकान है, ये बन जाती हैं तो ये बढ़ती तो नहीं है ना। अब जैसे लुटिया जितनी बन गई बरतती जाएगी, इस्तेमाल होगी, फिर अंत में बिगड़ जाएगी, कभी ना कभी तो बिगड़ ही जाएगी। कपड़े हैं, बने हैं, कभी ना कभी पहनते पहनते या ना भी पहनेंगे तो रखे रखे बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा, सोचा सृष्टि रचने के लिए, जैसे कुछ भी निर्माण करने के लिए पहले क्या चाहिए? ज्ञान। और ज्ञान प्रदाता कौन है? वेद। ज्ञान प्रदाता, ज्ञान किस में भरा है? वेदों के अंदर। और वेद किसके हाथ में है? ब्रह्मा जी के हाथ में। अब वेद तो आ गए, फिर भगवान ने सोचा वेदों का ज्ञान लोगों को तक पहुंचाने के लिए अकेले ब्रह्मा जी कहाँ तक पहुंचाएंगे? ब्रह्मा जी को भगवान ने रचना के लिए भेजा, प्रकट किया। जब आप कोई रचना रचेंगे, मिस्त्री काम कर रहा है, कोई कारीगर काम कर रहा है, लिख पढ़ रहा है, उस समय वो पढ़ा नहीं पाएगा। बोले ठहरो जरा, मैं ये काम कर लूं फिर आपको ज्ञान दूं। पहले मैं ये काम कर लूं, काम करते करते ज्ञान नहीं दिया जाता। ज्ञान काम को रोक के फिर ज्ञान दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी की ड्यूटी आपने, भगवान ने क्या लगाई? सृष्टि रचने की। इसलिए वेद तो दे दिए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान दे दिया। आप कहोगे ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, पर ब्रह्मा जी के अंदर शुरू में ही सारे बीज थे। जब महाप्रलय होती है, जैसे किसान जब फसल काटता है तो बीज रख लेता है, फसल तो जल जाती है, खत्म हो जाती है, परंतु बीज रह जाते हैं। इसी तरह महाप्रलय जब होती है तो सृष्टि जलमय हो जाती है, सभी प्राणी पृथ्वीमय हो जाते हैं, पृथ्वी जलमय हो जाती है, जल अग्निमय हो जाता है, तेज में समा जाता है, और तेज वायु में समा जाता है, और वायु आकाश में विलीन हो जाती है। इस तरह से और फिर आकाश अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, और अहंकार महातत्व में परिवर्तित हो जाता है, और महातत्व ईश्वर में शयन कर जाता है, विश्राम ले लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि पूर्ण होती है तो जीव क्या है? बीज। जीव क्या है? बीज। बीज के अंदर जैसा बीज होगा, वो जिसका बीज होगा वैसे ही संस्कार उसके अंदर होंगे। जैसे बीज क्या है? नक्शा। किसी बिल्डिंग का नक्शा क्या है? बीज है। उसमें बाथरूम भी है, उसमें रसोई घर भी है, मंदिर भी है, बरामदा भी है, सीढ़ियाँ भी है, ऊपर की मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है। नक्शे के अंदर वो सब कुछ होता है, परंतु नक्शा छोटा होता है और बिल्डिंग विशाल होती है। बीज, आपने देखा होगा बट का वृक्ष, बट का बीज और बट का वृक्ष दोनों देखे आपने?
बट का वृक्ष कितना मीलों दूर तक फैले हुए हैं। 6 एकड़ में एक बट का वृक्ष फैला हुआ है बेंगलोर के अंदर, और उसके मुख्य तने का कोई पता ही नहीं है कि कौन सा है, पहला तना कौन सा है। और बीज उसका कितना होता है, वो इतना बड़ा वृक्ष कहाँ से निकला, नन्हे से बीज से, राई के दाने जैसा बीज होता है शायद। पीपल का वृक्ष आपने देखा, उसमें भी वो फल जो लगते हैं, बरबंटियां जिसको बोलते हैं, बरबंटियां ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, वो कितनी होती है, एक फल के अंदर भी कितनी होती है। वो जरा सा पक्षी खा लेते हैं, पक्षी उसको चबा भी नहीं पाते हैं, बल्कि कई बार उनकी पोटी के जरिए कहीं निकल आता है तो उससे ही पीपल होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा नालियों के अंदर, नालियों की सिरों पर, छतों में, कोने में बीज क्या होता है, सूक्ष्म होता है। बीज के अंदर सारा नक्शा है, वही डिजाइन निकलेगा, वही रंग होगा, वही तना होगा, वही स्वाद होगा, वही गंध होगा उसके अंदर। बीज बीज है। इसी तरह से जीव बीज से भी सूक्ष्म है। बीज जीव से भी, बीज तो दिखाई तो देता है कम से कम, जीव दिखाई देता है कि नहीं, नहीं दिखाई देता। जब निकल के जाता है, अनेक रिश्तेदार पास बैठे रह जाते हैं, किसी को तो दिखाई, सबको आंख बंद करके तो नहीं बैठे होते हैं ना, बोले गए, लक्षणों से बता देते हैं कि गए, कि इस शरीर से जीवात्मा ने संबंध त्याग कर दिया, संबंध विच्छेद कर दिया। वो कौन है, जीव। बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा जितनी तरह की भी सृष्टि, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, भूचर, चराचर, जितनी भी तरह की सृष्टि है, वो सब क्या है, मेरे से हुई। सबका बीज मैं हूं। बिना बीज के नहीं होता कुछ भी। तो पूरी सृष्टि की जितने भी क्वालिटी की सृष्टि है, उन सब का बीज कौन है, भगवान, परमात्मा। तो जब महाप्रलय होती है तो सारे बीज ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं ब्रह्मा जी में। और ब्रह्मा जी नारायण में, और नारायण विश्राम में। तो जो आपने अलमारी में भरा होगा, बाद में वही कुछ निकलेगा। इसी तरह से सारे बीज, भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मैंने पंचभौतिक जितनी भी सृष्टि हुई है, उन सब का बीज मैं हूं। जितनी भी सृष्टि हुई है, उन सब का बीज मैं हूं। भगवान क्या है, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उनके हाथ में वेद दे दिए, उनके अंदर सारी सृष्टि है, सबके बीज है। जैसे पति पत्नी का जीवन होता है, पति के शरीर में बीज होता है, हर नर शरीर में बीज होता है, और फिर पृथ्वी उसको संभालती है, और फिर वो उससे सृष्टि की रचना होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने, भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी तो हैं, अब ये तो बनाने में लगे रहेंगे, और इनके हाथ में हमने वेद भी दे दिए, वेदों को प्रकट कौन करेगा। तो भगवान ने सप्त ऋषियों को प्रकट किया, सातों ऋषियों को प्रकट किया,
और सनक सनंदन सनातन इत्यादि को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से प्रकट किया। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी से सनक सनंदन हुए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की मानस सृष्टि है, ये मानसिक सृष्टि है। सनक सनंदन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने देखा 4 बालक खड़े हैं और भगवान की आवाज हुई है, आकाशवाणी हुई है कि सृष्टि रचो। तो उनसे कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचो। बोले नहीं, हम सृष्टि नहीं रचेंगे, हम तो जिसके अंश हैं उनका सुमरण करेंगे, भजन करेंगे। इनकार कर दिया। भगवान ने सप्त ऋषियों को प्रकट किया। तो हम सब जितने भी हैं सप्त ऋषियों की संतान हैं। इस तरह से ये सृष्टि रचना होती गई। तो जितना भी जो भी है, परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम, भगवान परम पवित्र है, परम धाम है। धाम मैंने जैसे आप लोग 5-7 जने वो घर में रहने वाले, कोई कहीं जाता है, कोई मार्केट में जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई स्कूल में पढ़ने जाता है, फिर शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हो, वो घर है आपका। इसी तरह से सृष्टि के जब सृष्टि होती है तो भगवान सब तरह की सृष्टि करते हैं। भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, ये लोग हैं, ये बाजार है, ये मार्केट है। ये किसकी मार्केट है? भगवान की है। तो जिसको जैसा सौदा चाहिए, जैसा इच्छा है, वो वैसी वैसी दुकानों पर चले जाते हैं, वैसा वैसा माल खरीद लेते हैं। तो भगवान ने सोचा एक बात हम याद रखें कि संस्कार खत्म नहीं होते अपने आप से। जैसे कपड़े पर हल्दी गिर गई, कोई रंग गिर गया, कोई कीचड़ गिर गया अथवा मिट्टी लग गई, तो कुछ मैल तो ऐसी है जो झाड़ने से हट जाएगी, कुछ मैल ऐसी है जो थोड़ा सा साबुन लगाया हट जाएगी, कुछ मैल ऐसी है जिसको रगड़ना भी पड़ेगा, कुछ मैल ऐसी है रगड़ने पर भी नहीं जा रही है तो कास्टिक वगैरह लगा करके उसको बेदाग करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों का अंतःकरण रूपी वस्त्र जैसे हमारे कर्म है, वैसे ही उसी तरह के और जितने गहरे कर्म है, अगर दूषित मैल पड़ गई है और स्वभाव छूट नहीं रहा, गलत स्वभाव, तो उसको रगड़ना भी पड़ता है। उसके लिए यज्ञ चाहिए, तप चाहिए। ये सब वेदों के अंदर लिखा है, कौन से दोष को मिटाने के लिए कौन सा कर्म अनिवार्य है। तो भगवान ने सोचा मैंने वेद तो दे दिए, बीज ब्रह्मा जी के अंदर ही हैं, अब इन वेदों का ज्ञान प्रकट कौन करेगा। इसीलिए सप्त ऋषियों ने आज्ञा स्वीकार कर ली। सनक सनंदन ने कहा हम तो इस पचड़े में पढ़ते नहीं है, वे विरक्ति के भाव में रहे और सप्त ऋषियों के द्वारा सृष्टि हुई। हम सब किसकी संतान है? सप्त ऋषियों की संतान है। आगे से आगे जैसे पहले एक तना निकलता है, बीज आपने बीजा हुआ है, धरती में बीजा है, आपका डिब्बे में बीज रखा है, नहीं अंकुरित होगा। जब आपका मन होगा इसकी बिजाई करते हैं भाई, तो उसको फिर धरती में बीजना होगा, उसको आधार देना होगा। इसी तरह से जब भगवान के अंदर संकल्प रूपी बीज आया कि मैं सृष्टि करूं, तो भगवान ने धरती महालक्ष्मी को प्रकट किया।
और साथ ही साथ सप्तऋषियों के अंदर वो ज्ञान भर दिया, ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, कि उस ज्ञान के द्वारा वो जो ब्रह्मा जी के अंदर बीज रूपी सृष्टि भरी पड़ी है, जीव भरे हुए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, वो दोबारा प्रकट तो होंगे ही, जन्म तो लेंगे ही। उन्हें मोक्ष का साधन कौन बताएगा? और मोक्ष का साधन वेदों में है। वो इतने होशियार नहीं होंगे कि अपने आप से वो ज्ञान प्राप्त कर लें। इसलिए उन्होंने ऋषियों को प्रकट किया, और ऋषियों ने यज्ञ, तप, जप, दान, ये सब बताने के लिए भगवान ने इन सातों ऋषियों को प्रकट किया। आगे इनकी संतानें होती गई, इस तरह से सृष्टि बढ़ती चली गई। हम बहुत विस्तार में चले गए हैं, परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि ओम जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी कमी और ज्यादती नहीं आती, न बाढ़ आती और न कमी आती, न सूखा पड़ता न बाढ़ आती। परमात्मा एक रस है, सत है। सत कभी घटता बढ़ता नहीं। सत कभी, जैसे 2 और 2 4, घटते बढ़ते हैं क्या? 2 और 2, कि कभी 4.25 हो गए, कभी 3.25 रह गए, कभी 3.5 रह गए, सब कभी 5 हो गए। काटा मार देगा प्रिंसिपल, नंबर नहीं देगा। सत सत है, जो एक रस रहे हर परिस्थिति के अंदर, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, चाहे पहली क्लास का बच्चा बोल रहा है, चाहे 10वीं का बोल रहा है, चाहे MA BA का, चाहे PhD कर रखे है, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग बोल रहा है, कोई बचपन में जवानी में बोल रहा है या बुढ़ापे में बोल रहा है, कोई विद्वान बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, 2 और 2 4 कहेगा तो सत है। बुजुर्ग भी अगर 2 और 2 4.5 4.25 कहेगा, बोले गलत, नंबर कट जाएंगे। जो ना घटता ना, उसको क्या कहते हैं? तो भगवान कैसे हैं? सत हैं। भगवान ना घटते हैं ना बढ़ते। और भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप। चिद मैंने चेतन। चेतन में ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किस में होता है? चेतन। जड़ में ज्ञान नहीं होता। आप कहोगे फिर जड़ और भगवान अलग अलग है? नहीं, जड़ में भी भगवान है, परंतु प्रसुप्त रूप में है। कहो जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, बोले ऐसा जगह तो बताओ जहाँ भगवान नहीं है। वाल्मीकि जी ने पूछा था। तो इसलिए भगवान क्या है? चिद है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान प्रदाता है, ज्ञान के देने वाले हैं। ये एक अलग बात है। एक प्रिंसिपल होता है, कुछ टीचर होते हैं, कोई साइंस का ज्ञान देता है, कोई गणित का देता है, कोई इतिहास का देता है, कोई किसी तरह का ज्ञान देता है। उनके अंदर जैसा जैसा होता है वैसे वैसा ज्ञान बांटते हैं, पर ज्ञान तो ज्ञान है ना। ज्ञान किसी से लिया जाएगा, जो किनको? जो अज्ञानी होंगे। तो जीव बोले अज्ञानी जीव पैदा होंगे, और उनके लिए सप्तऋषियों को प्रकट किया कि ये ज्ञान देंगे, और ज्ञान के द्वारा दुख दूर होता है। बिना ज्ञान के दुख दूर नहीं होता, नहीं होता। तो भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है, सत है, चिद है और आनंदमय है। आनंद के से भरपूर है, आनंद के खजाने हैं भगवान। तो सब तरह का आनंद भगवान से ही तो प्रकट हुआ। जितने भी तरह के आनंद हैं, जैसे फल खाने की आनंद है, जितनी तरह की भी फल है, जितनी तरह के अनाज हैं, जितनी तरह की दालें हैं, जितनी तरह की सब्जियां हैं, सब आनंद देती हैं। अगर तो वो आनंद रूप उसमें कौन भरा हुआ है? परमात्मा।
भगवान आनंद के भंडार हैं। तो भगवान सत है, भगवान चिद है और भगवान आनंदमय है। भगवान अविनाशी है। भगवान को का कोई पिता नहीं है। भगवान किसी से जन्म नहीं लेते, अवतार तो लेते हैं। जन्म लेने में और अवतार लेने में थोड़ा अंतर है। जन्म जो होता है वो कर्मों के बंधन से बंधा हुआ प्राणी जन्म लेता है और अवतार अपनी इच्छा से लेते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तुलसीदास जी ने लिखा, हे राम आपकी देह कैसी है? बोले चिदानंदमय है। आप ये मायामय शरीर नहीं है, हाड़ मांस का शरीर आप नहीं है। आपकी देह भी चिदानंद हम सब हैं। हम सबका शरीर चिदानंदमय है, परंतु हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम 10 किलो के हैं, हम 15 किलो हमारा वजन है, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम सुंदर हैं, असुंदर हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, जवान हैं। ये किसके हिसाब से कहते हैं? देह के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से या शरीर के हिसाब से? यहाँ भी चल जाते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान की देह भी चिदानंदमय ही होती है, दिव्य होती है। इसीलिए तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ के गर्भ से नहीं आए, ये तो लीला मात्र बात है। गर्भ से क्या इतना बड़ा बच्चा पैदा हो सकता है? अस्त्र शस्त्र लेके, भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भूषण पहन के कोई बच्चा, भूषण छोड़ो कपड़ा भी पहन के नहीं पैदा होता। भूषण की तो बात है, माँ का पेट ही फट जाए भूषण पहन के बाहर आए तो। और भगवान भूषण पहन के प्रकट हुए माँ के सामने, कौशल्या के सामने, वसुदेव जी के सामने, देवकी के सामने। तो भगवान का जो फिर माँ ने कहा ना, माता को नहीं बोली सोमती डोली तज होता दिए। बोले मैया आपने तप किया था कि हे सृष्टि के मालिक, मैं चाहती हूँ मनुष्य रूपा के रूप में कठोर तप किया था कि मेरी गोद से आप जन्म ले, मैं बच्चों की तरह आपको प्यार करूं। बच्ची बन के आओगे तो प्यार कर पाऊंगी, बाप बने रहोगे तो प्यार नहीं कर पाऊंगी। मनु की भी इच्छा थी, शत्रुपा की भी। तो भगवान ने फिर उस बात को याद दिलाया, उस बात को प्रकट होकर के याद दिलाया कि मैया आप लोगों ने जो तप किया था और इच्छा प्रकट की थी और हमने जो वरदान दिया था, उसके हिसाब से हम अब लीला करने के लिए तुम्हारे यहाँ बाल रूप से। बोले फिर मैंने बालक कहा था ना, तो आप तो मेरे बाप बने, इतना लंबा चौड़ा शरीर प्रकट करके आपने दिखाया। कहा भैया अगर बालक का हमें भाव देना, हम चाहते हैं बालक की तरह प्रभु को प्यार करें, तो फिर बाल रूप ही मुझे दर्शन दे, बाल रूप में। तो राम जी उसी समय माता को नहीं बोली सोमती डोली तजो तात ये रूपा। ये तात इस रूप को छिपा दो। और प्रभु माता को नहीं बोली सोमती डोली तजो तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। और सुंदर लीलाएं करना, भयंकर लीलाएं न करना। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा, जिससे मैं उस अनुपम आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान जी ने फिर क्या किया, आगे पढ़ो इसको। सुनी वचन सुजाना, सुनी वचन सुजाना होई बालक, सुनी वचन सुजाना। सुंदर जान, जान मैंने ज्ञान कि मालिक उस चतुर्भुज रूप को समेट लिए और बाल रूप में। तो जब बाल रूप में प्रकट हो गए तो भगवान ने, मैया ने कहा अब किसी को पता कैसे चलेगा कि बालक आ गया? तो बालक तो जन्म लेते ही रोते हैं। बोले हम तो सृष्टि को रुलाने वाले हैं, राक्षसों को
दंड देने वाले हैं, हमें रोना नहीं आता। हम माँ ने कहा नहीं देखो अब बालक बने हो तो एक्टर जैसे कोई ये नाटक करते हैं कलाकार लोग, नकली भी तो रो लेते हैं ना स्टेज पर। रामलीला वगैरह में कितना कितना विलाप वगैरह दिखाते हैं, रोना धोना दिखाते हैं। भगवान ने कहा चलो नाटक कर लेते हैं। रोना दो तरह का होता है, एक होता है नाटक का रोना, एक होता है अंदर का रोना। अंदर का रोना तो निकल आता है और नाटक का रोना जरा जोर लगाना पड़ता है। तो भगवान ने सब तरह की लीलाएं की, नाटक भी किए। बाल रूप से प्रभु रोदन को निठाना हुए बालक सुर रूपा। बालक कौन हो गए? सुर मैंने देवताओं की राजा। बाल रूप में आ गए। इतने सलोने हैं भगवान, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि हम जैसा उनको चाहे वैसा उसी रूप से उनको बुला सकते हैं। परंतु यज्ञ दान तप जप, यज्ञ दान जप तप, इन क्रियाओं को ग्रहण करना होगा, जीवन में लाना होगा। तो भगवान क्या हम कह रहे थे, ओम तत्सदिति। तो भगवान ने नारायण को प्रकट किया, सृष्टि रचने का जब भाव आया, और नारायण ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा। बोली ये सृष्टि, अब ये जो बच्चे पैदा होंगे ये खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? इसके लिए बोले यज्ञ तप और दान इत्यादि करना होगा। और ब्रह्मा जी को जब कहा कि तुम सृष्टि रचो, बोले कहाँ रचूं, कहीं बैठकर ही तो रचना रचूंगा। तो भगवान ने फिर सृष्टि की रचना की, जो क्रम से बढ़ती है, क्रम से बढ़ती है। दो तरह की सृष्टि है, एक पंच भौतिक सृष्टि है, एक दिव्य सृष्टि है। पंच भौतिक सृष्टि कौन सी होती है? जैसे आपने कोई साड़ी बनाई, पहले कपास पैदा किया या रेशम, फिर उसको बुना, फिर उसका डिजाइन बनाया, हिसाब बनाया, सेट किया उसको, वो क्या है? क्रम। पहले बीज बीजा, फिर वो पौधा हुआ, उस पौधे को साफ करके धागा बनाया, धागा बना के फिर बुना, बुनने के बाद में उसकी सेटिंग किया, ये क्या है? क्रम। तो सृष्टि क्रम से होती है, परंतु कभी कभी प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दिव्य योग सृष्टि, जिसको क्या दें। अब साड़ी बनने बढ़ाने में तो बहुत देर लगती, द्रौपदी की लाज बचानी थी, साड़ी बढ़ाने में वैसे तो देर लगती, बाजार से मंगाते, नथी करते, दुशासन आने ना देता, साड़ियों के ठेले भर के लाते। उस समय प्रभु ने अपने कौन से स्वरूप से सृष्टि की? योग दृष्टि से। 5 गज की साड़ी को 50,000 गज बना के छोड़ दिया, बिना मटेरियल के। ये क्या है? दिव्य सृष्टि। दो तरह की सृष्टि, एक क्रम सृष्टि और एक ये सब। परंतु वो कभी कभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, द्रौपदी बनना पड़ेगा। द्रौपदी बनना पड़ेगा। हर नंदी के पिता नरसिंह जी का भात भरने के लिए भगवान ने ये सामान्य सृष्टि, क्रम सृष्टि से भात नहीं भरा, दिव्य सृष्टि रचना करती। तो भगवान दो तरह की सृष्टि रचते हैं, एक योग सृष्टि, दिव्य सृष्टि, और एक क्रम सृष्टि। क्रम सृष्टि हर प्राणी मात्र के लिए बनी हुई है, हर प्राणी मात्र के लिए। और
दिव्य सृष्टि भक्तों के लिए करते हैं। तो भगवान ने पहले ओम तत्सदिति, तत्सदिति। ओम क्या है? अविनाशी। ओम क्या है? भगवान, जिसकी संपूर्ण सृष्टि जिसकी है, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की ताकत है। मिट्टी को सोना बना दे और सोने को, आप मिट्टी से सोना नहीं बना सकते, सोने से जेवर तो बना सकते हो, परंतु भगवान बनाता है कि नहीं बनाता है? मिट्टी से लोहा बनाया, मिट्टी से मिट्टी का तेल बनाया, मिट्टी से पानी बनाया और मिट्टी पानी से दूध बनाया गाय भैंस के पेट में भगवान। इसलिए ओम, ओम मैंने भगवान, भगवान का नाम, भगवान को पुकारने के लिए इसीलिए भक्त लोग सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण वामनुस्मरण। ओ हरि ओम, हरि का अर्थ फिर कल बताएंगे जैसा भी होगा। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए अपना कोई भी काम शुरू करो तो हरि को साथ रख के करो, ओम को साथ रख के करो। कोई भी मंत्र बोलो तो ओम उच्चारण करते रहो। एक अक्षर केवल ओम मात्र, आ उ मा, अ उ मा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बोलो सच्चिदानंद। गुरुदेव महाराज की